अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो मुस्तक़बिल सां गॾु आऊं आहियां इम्तियाज़ लगारी। नाज़रीन, आऊं सम्झां थो गूगल जेको हिकिड़ो असां वटि प्लेटफॉर्म आहे ऐं डिजिटल दौर अची वियो आहे। डिजिटल दौर असांजी पूरी दुनिया खे ॻंढे हिकिड़ो ग्लोबल विलेज बणाए छॾियो आहे ऐं गूगल जे ज़रिए असीं छा छा नथा करे सघूं। ऐं गूगल जे ज़रिए पहिरियां त असांखे रस्ता बि कोन मिलंदा हुआ, त असीं कराची वेंदासीं त कहिड़ो रस्तो वठिणो पवंदो, असांखे कंहिं रिश्तेदार वटि वञिणो पवंदो त कहिड़ो रस्तो असांखे वठणु घुरिजे। गूगल इहा आसानी करे छॾी आहे त असीं कंहिं बि रस्ते तां गूगल खे सर्च कंदे या गूगल तां उन रस्ते खे सर्च कंदे आसानीअ सां पहुची सघूं था। इन में न सिर्फ़ु असांजो पैसो बचे थो, इन में न सिर्फ़ु असां लाइ आसानी पैदा थिए थी, पर हिकिड़ो ॿियो फैक्टर जेको तमामु घणो लाज़मी हुजे थो, उहो असांजो एसेंशियल ऐं क़ीमती वक़्तु हूंदो आहे, टाइम हूंदो आहे। असीं पंहिंजे टाइम खे बचाईंदे कंहिं वटि पहुची सघूं था। अनेक फ़ाइदा आहिनि इन गूगल तां, ऐं गूगल जा फ़ाइदा असांखे ऐं अव्हांखे कुझु पॉसिबल आहे असांखे ख़बर न हुजे। अॼु असांजी कोशिशि हूंदी त गूगल जे ज़रिए असीं कहिड़ा फ़ाइदा वठी सघूं था, पॉज़िटिव इस्तेमालु कंदे डिजिटल दौर में असीं किथे पहुची सघूं था, गूगल जे ज़रिए असीं मुलाज़मत कीअं हासिलु करे सघूं था, गूगल जे ज़रिए घर वेठे असीं कीअं कमाई करे सघूं था, ऐं गूगल जे ज़रिए ॿिया अनेक फ़ाइदा जेके अव्हांजे ऐं असांजे ज़हन खां ओझल आहिनि, उन खां कीअं फ़ाइदो हासिलु करे सघूं था। इन्हनि सभिनी टॉपिक्स ते ॻाल्हाइण लाइ अॼु मूं वटि ख़ासि महिमान मौजूदु आहिनि। सब का पहिरियां रिज़वान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गूगल इन्फ्लुएंसर हैं और फ्रीलांसर हैं, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। फ्रीलांसिंग में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज़ हासिल किया है। उनसे बात करेंगे ज़रूर कि गूगल के ज़रिए या बेशक फ्रीलांसिंग के ज़रिए हम अपने आप को, अपने करियर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, हम अपनी अर्निंग घर बैठे कैसे कर सकते हैं, बजाय इसके कि अगर मुलाजमत नहीं मिलती तो हम मायूस होकर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, बजाय इसके कि हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं। मैं वेलकम करूँगा रिजवान शाह साहब। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। इन खां पोइ नाज़रीन, हिकिड़ो ॿियो दोस्त जेको पाण गूगल कनेक्टेड मॉडरेटर आहे, काशिफ मिसिदिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी गूगल पे काम कर रहे हैं और बहुत अहम टॉपिक्स के साथ हम इनको आज हमने मदऊ किया है, यहाँ पे बुलाया है। ये तशरीफ़ आमद हैं हमारे पास। मैं वेलकम करना चाहूँगा काशिफ मिसिदिया साहब। सर, मैं वेलकम करना चाहूँगा। रिजवान साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, गूगल इन्फ्लुएंसर का क्या काम होता है? सिंपल वे में बोलूँ तो क्या जेडीज़ हैं, किस तरीके से हम गूगल के ज़रिए अपनी लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं? प्लीज़। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। यू वेलकम रिजवान साहब। गूगल इन्फ्लुएंसर का जो बेसिक काम है, गूगल मैप्स पे जो कंट्रीब्यूशन है वो जस्ट लाइक ऐसे है कि अगर आपको कोई प्लेस ऐड करना है, कोई किसी जगह की आपको डिटेल्स ऐड करनी है, तो गूगल मैप तो आप नॉर्मली यूज़ कर ही रहे होते हैं, बट उसमें एक ऑप्शन आता है बिकम अ गूगल लोकल गाइड। जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं उस ऑप्शन को, तो आपके पास मल्टीपल लोकेशंस को ऐड करने का एक सेक्शन ओपन हो जाता है। अब उस सेक्शन में कोई स्मॉल बिजनेस हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई भी XYZ लोकेशन हो सकती है, जिसको आप ऐड करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये कि अगर आपको, जैसा भी आपने इंट्रो में बताया कि अगर आपको कहीं जाना है, कोई जगह सर्च करनी है, तो अगर मैंने या मुझ जैसे किसी गूगल गाइड ने उसको ऐड किया होगा, तभी आप उसको मैप पे सर्च करके लोकेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है आपके पास कि मुझे उस लोकेशन तक जाना कैसे। बिल्कुल सही। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि गूगल के ज़रिए मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होती। अगर इस गूगल को पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो कितना हमारी लाइफ के लिए कितना मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? एक तो सवाल ये। दूसरा सवाल ये, क्या हमारे पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ 22 से 25 करोड़ आबादी है और मैं समझता हूँ 65% हमारी नौजवान आबादी है, तो क्या नौजवान इस गूगल को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं? जो आपका पहला सवाल था कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और इसको फ़ायदा क्या हो सकता है, तो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हम सारा वॉलंटियर काम कर रहे हैं। ठीक, हम लोगों कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, तो पाकिस्तान में इस टाइम भी अगर आप मैप पे कोई लोकेशन अगर आप सर्च करते हैं ना, तो मैक्सिमम स्पेस ऐसे हैं जो कि आपको मैप पे अवेलेबल नहीं होंगे। आपके सामने एक स्पेस अवेलेबल होगा, बट वो मैप पे नहीं होगा। अगर आप उसको ऐड करते हो, उस लोकेशन को, उसकी फर्दर डिटेल वहाँ प्रोवाइड करते हो, तो वो ना सिर्फ
आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपके बाद जो बंदा वहाँ पर पहुँचता है या किसी वजह से उसको ट्रस्ट करना चाहता है, किसी भी एरिया में बैठ के उसको सर्च करता है, तो तमाम डिटेल उसके मोबाइल फ़ोन पे उसके पास अवेलेबल है। इवन पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी कोई भी उसको सर्च करता है, अगर जो आपके जो फेमस प्लेसेस हैं, जितनी भी लोकेशंस हैं, अगर वो किसी ने इस टाइम मैप पे ऐड नहीं की होती तो उसके बारे में डिटेल किस तरीके से किसी हम घर बैठे पता चल जाता है कि यार कितना टाइम लगेगा, कौन सा रास्ता सेफ रहेगा, कौन सा रास्ता शॉर्ट है, कितनी देर तक पहुंच सकते हैं, कितना फ्यूल हमारा कंज्यूम होगा, ये सारी चीज़ें हमें घर बैठे पता चल सकती हैं। मैं आपकी बात बढ़ाना चाहूँगा सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा काशिफ साहब। मैं समझता हूँ गूगल मैप्स के ज़रिए या गूगल के ज़रिए हम छोटे स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट भी कर सकते हैं, इनिशिएट भी कर सकते हैं। ज़रा मुझे बताइए किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं और कौन से ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो इनिशिएट कर सकते हैं, प्लीज़। शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने मदू किया। यू वेलकम काशिफ साहब। और आपने इतना अच्छा तारुफ दिया। बेसिकली जब आप गूगल मैप्स में किसी भी छोटे बिजनेस को ऐड करते हैं जी, तो इनिशिएट कर दिया और साथ में आपने सपोर्ट भी किया। सपोर्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप बिलफर्ज किसी एरिया में रहते हैं, जैसे मैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे रहता हूँ, राइट, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि फूड स्ट्रीट है तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, कोई 100-150 के करीब रेस्टोरेंट हैं। तो अब मैं क्या करता था कि रोज़ किसी भी सुबह निकल गया, मैंने वहाँ पे वो लोकेशन ऐड की, वो रेस्टोरेंट जो छोटे रेस्टोरेंट थे, बड़े तो वैसे ही ऐड थे, ठीक है। अच्छा, साथ में उनका मैंने फ़ोन नंबर भी डाल दिया, साथ में उनकी मैंने टाइमिंग भी डाल दी, ठीक है। उसके बाद उनको फ़ायदा ये हुआ कि वो गूगल सर्च में आने लगे, ठीक है। मतलब कोई भी अगर सर्च कर रहा है कि जैसे कि TFC या कोई कॉर्न सूप कहाँ पे मिलेगा, एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, तो उसको मैंने ऐड कर दिया और साथ में उसका फ़ोन नंबर भी दे दिया। अब उस फ़ोन से इसको ये फ़ायदा हुआ कि वो डायरेक्ट डिलीवरी, आजकल जो ऑनलाइन बाइक सर्विस है उसके थ्रू वो डिलीवरी भी करने लगा, ठीक है, तो उसको अपना बिजनेस ग्रो करने का मौका मिला। सही। तो ये फर्स्ट इनिशिएट हुआ और दूसरा सपोर्ट हुआ, दोनों एक साथ हुआ। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है, आपने इतनी मेहनत की, मशक्क़त की, आपको क्या फ़ायदा मिला? मैं सिर्फ इन द सेंस ये पूछ रहा हूँ, कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है, वो कहता है कि यार मुझे कोई और रोज़गार नहीं है, मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, और हर बंदे की प्रायोरिटी ये होती है कि उनको फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बहाल हो जाए। तो आप क्या समझते हैं, कोई ऐसा नौजवान जो घर पे बैठने के बजाय इस फील्ड को चॉइस करना चाहता है और वो जा के बंदों को बोलता है कि यार मैं आपकी लोकेशन ऐड कर रहा हूँ तो आप मुझे प्रॉफिट दे दें, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है और होना चाहिए? ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये जो गूगल लोकल गाइड का जो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली वॉलंटियर है। हाँ, मगर सर इसको लोगों ने तो है जी, लेकिन मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, अपना फाइनेंस खर्च कर रहा हूँ, तो मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। जी जी, और किसी को जाना, हाँ, एक बंदा है जो कहता है कि यार मैं खल के खिदमत करना चाहता हूँ, वो तो और भी बहुत ज़रा है, बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्या समझते हैं? मैं पहले सबसे पहले अपना बता दूं कि मेरा जो जज्बा था वो खिदमत खल्क का ही था, ठीक है ना, जो जिस पे मैंने ये काम किया और जिस पे मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैंने कराची में तकरीबन, बल्कि सिंध में 900 से ज़्यादा मैंने छोटे कारोबार मैंने ऐड किए विद फ़ोन नंबर। सही। अच्छा, दूसरी बात कि अगर कोई इसको बिजनेस बनाना चाहता है तो लोग कर रहे हैं ये काम भी। ग्रेट, ठीक है ना, मतलब है हम यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं कि यार आप इस फील्ड की बात ऐड करना। मैं रिजवान साहब, मैं माजर चाहूँगा, आपकी बात काटूंगा क्योंकि लेना है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन मौजूद रह जो मिलूँ था एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर।